हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, एक्टिविटी। इसका नाम ही स्टार्ट किससे होता है, एक्टिविटी। तो आज मैं आपके साथ थोड़ी सी एक्टिविटी डिस्कस करूँगी कि कौन सी एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो अभी तक इतनी डिस्कशन होगी है तो आपको तो पता चल ही गया है, फिर भी सबसे पहले कि यदि हमारा बिजनेस है, छोटा है ना, तो वहाँ पर एक्टिविटी, नंबर ऑफ द एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ही एक्टिविटी ज़्यादा होगी। जैसे कि आप समझ लो सो ट्रेड का बिजनेस है, वहाँ पर नंबर ऑफ द एक्टिविटी कम होगी, पार्टनरशिप में कम होगी। कंपनी जिसमें बहुत बड़ा बिजनेस है उसमें एक्टिविटी ज़्यादा होगी। यदि इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है तो उसमें एक्टिविटी और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है बिजनेस का साइज, बिजनेस ने कितने नंबर ऑफ द प्रोडक्ट रखे हुए हैं, कौन से नेचर का प्रोडक्ट है। काफ़ी सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं कि वो कितना नंबर ऑफ द एक्टिविटी होंगे। ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए कंपनी है मे बी स्मॉल, कम भी हो सकती है, जैसे 5 और 6 एक्टिविटी भी हो सकती हैं। जैसे हम चाय वाली दुकान है या कोई बिजनेसमैन है, 5-6 एक्टिविटी भी हो सकती हैं, और ये 100 भी हो सकती है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर में यूजिंग ABCG है। यदि हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं जिससे हमारी एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग की एक्टिविटी है वो ईजी हो जाता है उसको हैंडल करना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट जिसका काम क्या होता है, उसकी एक्टिविटी कौन सी होगी, नंबर ऑफ द परचेज ऑर्डर। ठीक है, उसकी एक्टिविटी तो ये होगी ना परचेज डिपार्टमेंट की, उसने कितने ऑर्डर हैंडल किए, है ना। क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है, परचेज करना, तो उसने कितने नंबर ऑफ द ऑर्डर हैंडल किए। ठीक है, रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, लेना और उसकी इंस्पेक्शन करना। उसने नंबर ऑफ द परचेज ऑर्डर, है ना, कितने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर गए थे और उसने रिसीव भी उतने ही किए होंगे। तो ये भी उसका क्या हो गया, ये हो गया एक्टिविटी कोस्ट पूल। अब आपको बता दिया कोस्ट पूल क्या होता है, ये क्या है, कोस्ट पूल डिपार्टमेंट, है ना। और एक्टिविटी कोस्ट ड्राइवर हो गया ये। ठीक है, नंबर ऑफ द परचेज ऑर्डर ये भी डिसाइड करते हैं। ड्राइवर इसलिए कहा क्योंकि ये भी इफेक्ट करते हैं कोस्ट पर। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग मतलब स्टोर रूम, है ना। नंबर ऑफ द मटेरियल रिक्विजिशन, जैसे स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, कोस्ट पूल क्या है, मटेरियल हैंडलिंग। जैसे स्टोर डिपार्टमेंट ना, तो उसके पास ऑर्डर आते हैं डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल रिक्विजिशंस, है ना। तो उसका कोस्ट ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन। सेटअप, मशीनों को सेटअप करने वाला डिपार्टमेंट भी होता है ना, इसको हम कहते हैं कोस्ट पूल, है ना। और कितनी मशीनें उसने सेटअप की, रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ द मशीन सेटअप रिक्वायर्ड, है ना। तो इसके वो ड्राइवर में आ गया। इंस्पेक्शन, जितने भी जो है हमारा मटेरियल्स की इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट भी होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक्टिविटी कोस्ट पूल हो गया। नंबर ऑफ द एक्सपेक्शन, उसने समझो एक महीने में कितनी इंस्पेक्शंस की हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा कोस्ट ड्राइवर में आ गया। तो इन सभी को सुन से आपको पता चल रहा है, जैसे वहाँ पर हम डिपार्टमेंट यूज़ करते थे कि यहाँ कोस्ट पूल आ गया, है ना, यहाँ ड्राइवर आ गया ना। तो इंजीनियर डिपार्टमेंट जिसका काम क्या होता है आपको पता है, नंबर ऑफ द इंजीनियर चेंज ऑर्डर, है ना, इंजीनियर ने काम किया, ऑर्डर चेंज किया, है ना, ये सारे काम। पर्सनल प्रोसेसिंग, इसमें नंबर ऑफ द एम्प्लॉई हायर्ड, जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, इंटरव्यू लेना, है ना, उनको रखना, उनको ट्रेनिंग देना। तो पर्सनल प्रोसेसिंग, ये हर एक टॉपिक हमें बहुत डिटेल में पहले कर चुके हुए हैं ना। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉय हायर्ड, उसको हम क्या कहेंगे, कोस्ट ड्राइवर। इससे सारी एग्जाम्पल से आपको ये पता चल गया, एक बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कोस्ट पूल और कोस्ट ड्राइवर। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने ये टॉपिक नहीं डिस्कस किया, ये आपने यहाँ से वहाँ डाल देना है। ठीक है, कि कोस्ट पूल ये एग्जाम्पल होगी और कोस्ट ड्राइवर की एग्जाम्पल होगी। ठीक है, सुपरवाइजर, जैसे आपको बताया कि एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर होता है, नंबर ऑफ द डायरेक्ट लेबर आवर, उसका काम क्या है, नंबर ऑफ द डायरेक्ट लेबर आवर, है ना। तो इसका ये एक्टिविटी कोस्ट ड्राइवर हो गया। ठीक है, ये थी एक्टिविटीज़ इस टाइप से। ये मैंने आपसे साथ मैंने आपको कहा ना कि छोटा बिजनेस है तो 5-6 एक्टिविटी होंगी, ये तो सभी में ही होगी ना। और बड़ा बिजनेस है तो 100 एक्टिविटी भी हो सकती है। तो एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही एक्टिविटी कोस्ट ड्राइवर होंगे, उतनी एक्टिविटी कोस्ट पूल होंगे। ये आप सभी को क्लियर ही है। ठीक है, फिर भी एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग असाइन एक्टिविटी टू 1 और 4 कैटेगरी। फिर भी इसमें कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, 4 कैटेगरी को, इन सभी को ना। जैसे यूनिट लेवल एक्टिविटी, बैच लेवल एक्टिविटी, प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी और फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी। कि एक्टिविटी क्या होती है, हम जो काम करते हैं उसकी लेवल। यूनिट लेवल एक्टिविटी क्या होती है, जैसे द कॉस्ट ऑफ सम एक्टिविटीज जैसे आर स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। यूनिट लेवल एक्टिविटी मतलब नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस, दीज एक्टिविटी नोन एज यूनिट लेवल एक्टिविटी, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट लेवल एक्टिविटी कहते हैं। बैच लेवल एक्टिविटी मतलब जैसे कि मटेरियल ऑर्डरिंग, कितना मटेरियल बैच, है ना, मटेरियल मशीन सेटअप कॉस्ट, इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, ये सारे क्या है, बैच लेवल एक्टिविटी। फिर से बोलता हूँ, मटेरियल ऑर्डरिंग,
मशीन सेटअप, इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या गया बैच लेवल एक्टिविटी, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ सम एक्टिविटी आर ड्रिवन बाय नंबर ऑफ द बैचेस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है, क्लियर है। और प्रोडक्ट लाइन एक्टिविटी, प्रोडक्ट लाइन एक्टिविटी क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ सम एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय द क्रिएशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट लाइन एंड नीड्स मेंटेनेंस, जैसे कि हो गया डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, प्रोड्यूसिंग पार्ट टू सटेन स्पेसिफाइड लिमिट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, है ना, ये सारा क्या आ गया प्रोडक्ट लाइन एक्टिविटीज़ आ गई। और फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज़, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, प्लांट सिक्योरिटी, प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोटिंग द कंपनी, है ना, इस टाइप से ये क्या होगी फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज़। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। यही ये सारा पार्ट किसका है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, जिसमें हमने कैटेगरी ऑफ पहले एक्टिविटी आपके साथ डिस्कस की, कॉस्ट ड्राइवर डिस्कस किया, कॉस्ट पूल डिस्कस किया, और कैटेगरी इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किया, ठीक है। तो काफ़ी कुछ आपको आइडिया लग गया, ठीक है, आपने इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू।